हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको आज के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मतलब इस प्लास्टिक वाले तो फाइबर वाले वार्डरोब का मिनी वार्डरोब है। एक्चुअली ये बहुत यूज़फुल होता है। इसमें 5 शेल्फ होते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने 3 किए थे और आज ये लास्ट के 2, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विथ मी। ये वो सारे कपड़े हैं जो मैं और मेरी बेटी, इस वार्डरोब में मेरी और मेरी बेटी के ज़्यादा कपड़े रहते हैं। हस्बैंड का वार्डरोब अलग है, क्योंकि वो एक निकालते हैं तो 10 फेंक देते हैं, तो उसे मुझे हर 2 दिन बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। मैं और मेरी बेटी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके ही रखते हैं, लेकिन ये भी ख़राब होती है, बट वही 2-3 हफ्ते बाद। इसको रेगुलर फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें मेरे और मेरी बेटी के सारे जो बीच बीच में पहन के जाने वाले कपड़े हैं वही रखती हूँ। और ये शेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया। अब इसके नीचे वाला जो शेल्फ है वो है मेरे पर्स, हैंड पर्स, वो सब जो बड़े बड़े टोट्स आते हैं बैग, उसके पता नहीं इसमें क्या क्या मैं घुसा कर रख देती हूँ। और ये परफ्यूम का डब्बा भी खाली हो चुका है, ये भी मैंने रखा हुआ है। ये नया एक सूट था, मतलब पूरा टाइम मैं इसको खोजती रही, लेकिन 1 हफ्ते शायद खोजती रही, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये मेरे सारे पर्स, पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आ गई है, वैसे रहता नहीं है यहाँ पे। और ये है लेस, जो मैं बीच बीच में लेकर रखी रहती हूँ अगर कुछ बनाना रहा, जैसे सूट वगैरह में नीचे बॉर्डर, जो प्लेन सूट्स वगैरह आते हैं, या फिर बेटी का ही कुछ सामान वगैरह बना रहा क्राफ्ट का, तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो 3 इस कलर के लेस मेरे पास हमेशा ही रहते हैं, रेड, ग्रीन एंड गोल्डन। ये तीनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको मैं समेट कर रख दूँगी। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थे, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो इनको मैं प्लास्टिक में करके इसी शेल्फ में रख देती हूँ, जब भी मुझे काम पड़ेगा मैं यहाँ से निकालूँगी। और इसके बाद ये है मेरी बेटी का छोटा सा मिनी पिगी बैंक, जिसके अंदर पैसे हैं और नीचे वो स्टॉपर लगा हुआ है, और ये भी यहाँ पर रहता है। और इसके बाद ये है जो स्मार्टफोन आने के पहले निकॉन का जो कैमरा आया था, और ये मेरी शादी में पड़ा था, ओलंपस कंपनी का था। मेरी शादी में मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से गिफ्ट आया था, बट अभी तो ये चलता नहीं है। अभी स्मार्टफोन ही इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये एक मेमोरी पीस होके रखा हुआ है, शादी का गिफ्ट भी, और एक होता है ना कि हमारे ज़माने में ये सब चलता था नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप इसे बेचने भी जाओ तो 200-300 सच अपने पास ही सहेज कर रखो। तो अभी मैं इसे संभाल के अच्छी तरह से रख दूँगी, काम तो लगेगा नहीं। सो अभी वैसे एज इट इज़ ही, अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। उसके बाद तो स्मार्टफोन का चलन आ गया। सो कोई नहीं, रख दूँगी इसे सहेज कर। उसके बाद इस प्लास्टिक में भी सब कैमरे, बैटरी वगैरह है। और ये है बड़ा वाला निकॉन का कैमरा, ये भी यूज़लेस अभी। आजकल पोर्टेबल हमारा फ़ोन ही इतना काम का आता है, ये सब कुछ काम ही नहीं आता। फ़ोन ही हर सर्वोपरि, हर चीज़ में फ़ोन, बात करने के लिए, फ़ोटो के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो के लिए, किस चीज़ में कैलकुलेटर, वॉच, किस चीज़ में फ़ोन की भूमिका नहीं है। और ये एक बेडशीट है, ये मैं यहीं रहती हूँ, बेडरूम में।
अगर ज़रूरत पड़े। और ये मेरा पुराना सा पर्स है। और ये मेरी बेटी का बनाया हुआ क्लास 5 का एक छोटा सा, वो क्या बोलते हैं, क्राफ्ट कट था। ये मैं ना इसी के नीचे ही रख देती हूँ, तो क्या होता है मेमोरी भी रह जाती है, और फिर ये भी पिन पता नहीं कहाँ से आ गया, स्टिकर का पिन, तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ, तब ज़्यादा जगह भी नहीं लेता और एक रह भी जाता है कि बेटी ने बनाया था। सो ये रैक भी मेरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ये रेगुलर वाले पर्स बैग वगैरह हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता रहता है। फाइनली डन डन आर डन डन। अब इस शेल्फ मतलब इस वार्डरोब के 5 शेल्फ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर से बहुत खुशी है, लेकिन ज़्यादा दिन की नहीं है। 2-3 हफ्ते बाद वही ख़राब हो जाना है। तो फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर लास्ट वन, फाइनली डन। तो इसी तरह मैंने अपने वार्डरोब को आपके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।